पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री 1,36,000 करोड़ का हिसाब वो बताते रहे। 1,36,000 करोड़ का हिसाब ये नहीं दे रहे हैं, कब से बकाया है, किस चीज का बकाया है, सारी चीजें स्पष्ट कीजिए, होर्डिंग लगा दीजिए, भाई उतना पैसा खर्च किए। मंत्री चुनाव से लेकर अभी तक झूठ बोल रहे हैं। भाई हमें जेल भी दिया, 5 महीना काम नहीं करने दिया, कोरोना आ गया, ये तरह तरह की रोना रोते रहे, झूठ का पुलिंदा है। ये योजना को लेकर आप लोगों को क्या सोच, क्या लगता है कि सरकार 5 साल तक निभा लेगी? सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे बैठकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटी का पैसा तो केंद्र सरकार आपको देगी। जेएमएम ने कल जो अपना गुस्सा दिखाया है कि भाई हम राज्य से अगर आप हमारे पैसा नहीं देंगे तो कोयला नहीं जाने देंगे। झारखंड भारत से अलग नहीं है, कोई दूसरा देश नहीं है, छत्तीसगढ़ के दूसरा ही देश। ममता बनर्जी ने आलू आने पर रोक लगा दिया था बंगाल से, तो क्या हालत हो गई। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और आज हमारे साथ झारखंड में भले ही बीजेपी हारी, लेकिन 7वीं बार सीपी सिंह ने एक तरीके से अपनी जीत हासिल करके इतिहास रचा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक जो हैं सीपी सिंह जी हैं कि झारखंड में बीजेपी हार गई है। इस हार को आप लोग किस तरीके, हालांकि समीक्षा तो बहुत सारी हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, आप वरिष्ठ नेता हैं, आप इस जीत और हार को किस तरीके? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जिसको जनादेश देती है वही सत्ता में होती है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है। लोकतंत्र की यही खुशबू है और इस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी सराखों पर रखती है। देखिए, जीत हार के कई कारण जिसकी विवेचना बहुत हो चुकी है, मीडिया में भी हो चुकी है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। देखिए, समीक्षा भी होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के रूप में जब जनादेश मिला है तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका सदन से लेकर सड़क तक निभाने का काम कर रही है। आखिर अंकुश रखने वाला भी कोई चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतकर आई। जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार पर अंकुश रखने का काम करेगी और जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करे, इसके लिए प्रेरित भी करेगी और उस पर लगाम भी लगाने का काम करेगी, ताकि जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं किया तो फिर आने वाले चुनाव में जनता, वही जनता जिन्होंने जनादेश दिया है, फिर इनको धूल चटाने का काम करेगी। सवाल ये है कि जनादेश तो दिया, लेकिन आज स्थिति क्या है? आप ही के जमशेदपुर की स्थिति देख लीजिए कि दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है, चैन छिनताई हो जा रही है। और सिर्फ जमशेदपुर नहीं, रांची राजधानी है, वहाँ की भी यही स्थिति है। तो पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ वसूली करना है। जगह जगह एक एक थाना क्षेत्र में 4-4, 5-5 जगह ये लगा कर किसी का हेलमेट चेक कर रहे हैं, किसी का लाइसेंस चेक कर रहे हैं, तो टेम्पो वाला, तो ट्रक वाला, माने गजब स्थिति है भाई। क्राइम एक तरफ होता रहे, उसकी चिंता पुलिस को नहीं है। उनकी चिंता सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम से वसूली करना रह गया है। वैसे स्थिति में सरकार भी इतनी बेशर्म है कि सिर्फ बड़े बड़े बातें करती है, लेकिन प्रशासन पर इसका नियंत्रण नहीं है। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कल से आपने देखा होगा, जब से केंद्र सरकार और वित्त मंत्री ने लोकसभा के अंदर कहा कि भाई झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं, पूरे चुनाव में मुख्यमंत्री 1,36,000 करोड़ का हिसाब वो बताते रहे कि भाई ये पैसा आ जाएगा तो फिर राज्य का विकास हो जाएगा। मैया योजना से लेकर तमाम योजनाएं जो है हमारी संचालित हो जाएंगी। बीजेपी का भी उन्होंने कहा कि भाई सांसदों से मेरा आग्रह है कि वो भी केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। अब सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास तो कोई बकाया ही नहीं है। तो आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? क्या झारखंड के 1,36,000 जो करोड़ बकाया उसमें वापस के लिए आप लोग आग्रह करेंगे, या आप भी मानते हैं कि झारखंड का कोई पैसा बकाया है ही नहीं? देखिए, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से भी कुछ नहीं होगा। जब लोकसभा के अंदर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के सवाल के जवाब में जब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने जवाब में कहा है कि टैक्स का कोई बकाया नहीं है, तो वहाँ थोड़े चलता है कि जो मन हुआ वो बोल के चल दिए। भाई, लोकसभा में कोई मंत्री जवाब देता है तो उसके पास सारी चीज़ें रहती है, उसी के आधार पर वो जवाब देता है, नहीं तो खुद कल मंत्री कटघरे में हो जाएगा।
दूसरी बात, 1,36,000 करोड़ का हिसाब ये नहीं दे रहे हैं। ये सीधे कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़। बड़े बड़े होर्डिंग्स टंगे थे, चुनाव में उसमें 1,36,000 करोड़ की मांग कर रहे थे। अरे बताइए ना भाई, 1,36,000 करोड़ रुपया कब से बकाया है, किस चीज़ का बकाया है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट कीजिए। होर्डिंग लगा दीजिए भाई, उतना पैसा खर्च किए फिर लगवा दीजिए भाई। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री चुनाव से लेकर अभी तक झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ का बात नहीं है, ये झूठ का पुलिंदा है भाई। जनता को दिग्भ्रमित करना है। जैसे आपने देखा हुआ चुनाव के पहले क्या कहते रहे कि भाई हमें जेल भी दिया, 5 महीना काम नहीं करने दिया, कोरोना आ गया, ये तरह तरह की रोना रोते रहे। तो भाई मेरा ये कहना है कि काम करने से किसी ने रोका है क्या भाई? कोरोना के अंदर क्या काम सारे बंद हो गए थे? केंद्र सरकार के अंदर काम बंद हो गए। आखिर केंद्र सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, कोरोना काल में क्या बंद था क्या? तो मैं ये कहूँगा कि ये काम न करने का बहाना है। यहाँ की जनता विकास से वंचित हो जाए ताकि 1,000 रुपया और 2,500 रुपया मैया योजना पर निर्भर हो जाए। इनका तो यही है कि भाई बड़ी बड़ी योजनाएं से लोग आकर्षित नहीं होंगे, तो 1,000 मैया योजना दे दो और फिर कह दो कि 2,500 दे देंगे। अब 2,500 देने के लिए अब ये कह रहे हैं कि साहब जो लिया है उससे भी वसूलेंगे। तो सवाल इसी बात का है ना कि जानते हैं कि भाई इसी में हमारा जीत हो जा रहा है, तो ये विकास काम करने से मतलब क्या है? विकास पे इनको विश्वास नहीं है। मैया योजना को लेकर आप लोगों को क्या सोच, क्या लगता है कि सरकार 5 साल तक निभा लेगी या पहले ही महीने डगमगा गई है इसलिए कि अभी तक राशि नहीं गया है? देखिए, मैं एक बात कर रहा हूँ, सरकार चाहे तो इसे कर सकती है, लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। भाई देखिए, हर व्यक्ति एक परिवार के लिए बजट बनाता है और उस बजट के अनुसार काम करता है। इन्हें भी बजट बनना चाहिए कि विकास कार्य भी बाधित न हो और मैया योजना की राशि भी सबको समय पर मिलता रहे। तो इसके लिए राजस्व कहाँ से आएगा, इसका भी चिंता करना होगा। आप सिर्फ केंद्र सरकार के भरोसे बैठकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटी का पैसा तो केंद्र सरकार आपको देगी ही, और भी जितना हिस्सेदारी है आपको राज्य के हिसाब से मिलेगा ही, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे नहीं हो सकता ना। उसके लिए भी आपको राजस्व का व्यवस्था करना होगा, तब मिलाकर के आप कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए आगे आगे क्या होता है। इसको लेकर जिस तरह से लग रहा है केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ेगा और जेएमएम ने कल जो अपना गुस्सा दिखाया है कि भाई हम राज्य से अगर आप हमारे पैसा नहीं देंगे तो कोयला नहीं जाने देंगे, वैसी परिस्थिति में वो तो कहेंगे कि भाई आप भी विरोध करें, आप लोग भी। नहीं भाई देखिए, भाई राज्य सरकार का ये कहना है कि कोयला नहीं जाने देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि ये भारत का ही तो अंग है। झारखंड भारत से अलग नहीं है, कोई दूसरा देश नहीं है। तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अभी आपने देखा होगा कि इनके शपथ ग्रहण के दूसरा ही दिन सिर्फ ममता बनर्जी ने आलू आने पर रोक लगा दिया था बंगाल से, तो क्या हालत हो गई। तो क्या आम जनता को ये चाहते हैं कि आम जनता परेशान रहे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। कहा गया ना, छोटी मुंह और बड़ी बात, तो उसी कहानी को ये चरितार्थ कर रहे हैं। एक सवाल सर जो आज के अखबारों में है, आपके राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन पर जो आरोप टिकट को लेकर है कि भाई चुनाव में टिकट जो है बड़े पैसे ले देकर कम ही किए गए। आप लोग, आपकी पार्टी इस आरोपों को किस तरीके से देखती है? अगर इस तरह के, इसलिए कि कार्यकर्ता का मनोबल इससे कहीं ना कहीं आपका कि टिकट पैसे पर दिए गए या इनको नहीं दिए गए। देखिए पार्टी की क्या सोच है, तो मैं कोई पार्टी के प्रवक्ता तो हूँ नहीं जो बताऊँगा। व्यक्तिगत मेरी सोच ये है, किसी सांसद के यहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं, कई बार मैं भी गया हूँ। भाई संबंध है, लोग जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं। हमारे आवास पर भी बहुत से लोग आते जाते हैं। अब कौन क्या कर रहा है, सबकी निगरानी करना बड़ा मुश्किल है भाई। अब ये आरोप में कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं है। यदि सच्चाई है
तो गलत है, और यदि सच्चाई नहीं है तो मैं यही समझूंगा कि ये बदनाम करने की एक साजिश है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसकी जांच हो जाए, उसमें कहाँ दिक्कत है भाई। विपक्ष के नेता को लेकर सबसे ज़्यादा बीजेपी से पूछा जा रहा है कि भैया इस बार कौन विपक्ष का नेता है? क्या सीपी सिंह 7 बार गए हैं, वरिष्ठ होने के नाते क्या वो सदन में नेतृत्व करेंगे? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन मैंने 50 वर्षों से लगातार ईमानदारी पूर्वक किया, वो आगे भी करता रहूँगा। बाद बाकी पार्टी निर्णय लेती है किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ये पार्टी नेतृत्व इस पर विचार करेगी। एक सवाल सर, रांची से आप विधायक हैं, रांची के सड़कों पर जब से सरकार बनी है लगातार जो छात्र हैं सीजीएल परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे हैं, लाठियां भी चली, सब कुछ हुआ। आप लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर, खासकर सीजीएल परीक्षा को लेकर, क्या आप लोगों का ये रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है। हमारे अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस पर कहा है, और कल रांची महानगर ने सीजीएल परीक्षा पर हुए लाठीचार्ज, उसकी निष्पक्ष जांच और जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच कराने की मांग को लेकर के कल जुलूस भी निकाला था और पुतला दहन भी करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी उन छात्रों के साथ है जो सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की मांग कर रहा है। चलिए, धन्यवाद।